सबसे बड़ी चीज है कि हम अपने डाइट में हाई शुगर लेना चालू कर दिए। और आपको पता है कि हाई शुगर जब आपके बॉडी में होगी तो जहां जहां वो रहेगी सब जगह दिक्कत पहुंचाएगी। शुगर को साइलेंट किलर इसीलिए माना जाता है कि कहीं ना कहीं जो आप शुगर ले रहे हैं वो पच नहीं पा रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। सुबह का जब आप खाना खाते हैं करीब 8-9 बजे, जो भूख लगती है, कच्ची भूख लगती है, तो इसमें एंजाइम भरपूर रहती है और सातों धातु आपका बनता है। सात धातु को अगर पुष्ट करना है तो एक खाना स्किप नहीं करना चाहिए। तो जिन लोगों को शुगर है और चाहते हैं मीठा लेने के लिए, तो डायरेक्ट बहुत मीठा भर भर कर ना खाएं, उसको चाटना चालू करें। इससे भी शुगर कम होता है, देखा गया। शुगर फ्री के चक्कर में आप बॉडी को ना कंफ्यूज कर रहे हैं। देखा जाए तो आप मीठा ही खाइए, मैं तो ये कहूँ शुगर फ्री से अच्छा है कि आप मीठा ही खाइए, लेकिन अभ्यास करके। नमस्कार। D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर पंकज। डॉक्टर पंकज, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। जी नमस्कार आपको, और D5 चैनल देख रहे हैं जितने व्यूअर हैं सभी को अभिनंदन, वंदन, साधुवाद। डॉक्टर पंकज, आज हम बात करेंगे शुगर पर। आमतौर पर सभी लोगों को पता है कि शुगर की बीमारी क्या है, क्या नहीं है। तो आज हम उस बात पे बात करेंगे, शुगर से बचा कैसे जा सकता है। हाँ, बहुत अच्छी क्वेश्चंस है कि शुगर से कैसा बचा जाए। कहा जाता है कि शुगर हो ही ना, इस पे ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि आज देखा जा रहा है कि भारत में शुगर इस तरह से बढ़ रही है, जैसे लग रहा है कि जैसे कोविड का प्रकोप था ना, इस तरह से बढ़ रहे हैं शुगर। बहुत लोगों को शुगर हुआ है। और खास करके देखा जा रहा है कि कोविड के बाद घर में लोग भी बैठे और बहुत सारा समस्या ये हुआ कि विटामिन डी भी सबका कम हुआ। और धीरे धीरे देख रहे हैं कि लोग कोविड का से सॉरी इसका शिकार हो गए हैं, डायबिटीज के, बहुत तेजी से। अब देखिए होता क्या है कि तीन चीजें बड़ा मुख्य है, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि 2020 के बाद जब हम घर पे बैठ गए सारे लोग, तो उनमें डायबिटीज बहुत ज्यादा निकला। अब इसका कारण क्या है आप समझिएगा। तीन चीजें मुख्य है जो हमें डायबिटीज बनाता है। पहला जो है सो आपका है स्ट्रेस लेवल, यानी आपका स्ट्रेस बढ़ेगा तो डायबिटीज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल में कि भगवान गणेश को भी डायबिटीज हो गया था, क्योंकि वो ब्रेन का ज्यादा इस्तेमाल करते थे, बॉडी का इस्तेमाल नहीं करते थे। तो हमने घर पे बैठे तो स्ट्रेस लेवल बढ़ा है। इसके बाद घर पे हम लगातार थे तो निश्चित है कि हम इंडोर रहे, और इंडोर में हमें सनलाइट की भी दिक्कतें हुई है, जिससे विटामिन डी भी कम हुआ है। तो ये देखा जा रहा है कि लोगों का शुगर बढ़ी है उसमें, स्ट्रेस भी बढ़ा। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि हमारी फिजिकल मूवमेंट कम हो गया। यानी हम जितना काम करते थे वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिजिकल मूवमेंट अगर कम होगा तो निश्चित है कि शुगर का मेटाबॉलिज्म लो हो जाएगा। यानी ये मेटाबॉलिक प्रोसेस है एक तरह से देखा जाए तो मेटाबॉलिज्म ज्यो लो होगा तो निश्चित है कि शुगर आपका जितना पाच्य होना चाहिए, पचना चाहिए, वो नहीं पच पा रही है, उसे सेल नहीं खा पा रही है, ले पा रही है, क्योंकि हमारा फिजिकल मूवमेंट लो हो गया। तीसरी सबसे बड़ी चीज है कि हमारे खान पान, हम आज भर भर के शुगर ज्यादा खा रहे हैं। ये देखा जा रहा है कि पहले की अपेक्षा आज हमारे फूड में कार्ब चीज ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट जिसको बोलते हैं वो ज्यादा है। तो हम शुगर भर भर के खा रहे हैं। तो ये तीन चीजें हम बहुत बड़ा गलत कर रहे हैं। एक तो स्ट्रेस लेवल हाई किए, दूसरा हमने फिजिकल मूवमेंट को कम कर दिया, और तीसरा सबसे बड़ी चीज है कि हम अपने डाइट में हाई शुगर लेना चालू कर दिए। और आपको पता है कि हाई शुगर जब आपके बॉडी में होगी तो जहां जहां वो रहेगी सब जगह दिक्कत पहुंचाएगी। आज देखा जाता है कि कैंसर के क्षेत्र में कहीं भी कि भाई ट्यूमर सिस्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो देखा जाता है कि वहां पे शुगर ज्यादा है। तो जहां जहां ज्यादा शुगर होते हैं वो ऑर्गन डैमेज भी बहुत जल्दी होते हैं। किडनी में शुगर है तो किडनी डैमेज होगा, ब्रेन में ज्यादा शुगर डिपॉजिट होगा तो ब्रेन में प्रॉब्लम करेगी, हार्ट में प्रॉब्लम करेगी। तो इस तरह से कर रही है। और सबसे बड़ी चीज है कि शुगर को साइलेंट किलर इसीलिए माना जाता है कि कहीं ना कहीं जो आप शुगर ले रहे हैं वो पच नहीं पा रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। इस पे हमें फोकस करने की जरूरी है। क्योंकि अगर हम इस पे फोकस नहीं करते, हम केवल देखेंगे कि परहेज, परहेज में क्या आप करेंगे, बहुत ज्यादा है तो हम शुगर बंद करेंगे, राइट, ये हम करेंगे।
लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि हम इसको पचाएं कैसे, इस पे भी काम करना जरूरी है। हमें दो रास्ता है। एक रास्ता है दरवाजा लगाने की, कि भाई अगर कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है, कोई भी अटैक हो रहा है बॉडी के अंदर, तो हमें उससे बचना है। जैसे तीन चीजों से हमको बचना है: फिजिकल मूवमेंट करना है जहाँ पे हम बॉडी को स्थिर रखे हैं, स्ट्रेस लेवल को कम करना है, इसके लिए हमको एक्सरसाइज, कोई गेम खेलना है, आउटडोर गेम खेलना है ना, लोगों से मिलना है, ये सब चीज हमें करना चाहिए। और तीसरी चीज है कि हम कार्ब कम करें, ये आपके एक परहेज के रूप में हो गया। लेकिन यहाँ पे जब अटैकिंग मोड की बात करते हैं तो यहाँ पे होता है कि मेटाबॉलिज्म को आप तेज कर दो। क्योंकि ये देखा गया है, कुछ महिलाओं को या कुछ पुरुष में देखे हैं कि वो बचपन से ही दूध, मिल्क खाता है, जो शुगर को बढ़ाती है कहते हैं। तो दूध, रोटी, गेहूं की रोटी, और उसमें शुगर, माने एक्स्ट्रा, जैसे आप चीनी बोलते हो ना, वो डाल करके आज तक खा रही है। तो ये देखा गया कि अभी तक उनको शुगर की बीमारी नहीं हुई है। वो लगातार 50 साल से खा रहे हैं। वैसे हम बहुत सैकड़ों एग्जाम्पल पढ़े हैं कि जो रोटी, दूध, चीनी ये डाल करके खा रहे हैं, फिर भी उनको शुगर क्यों नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इससे समझ में आएगी कि हमें करना क्या है। क्योंकि आजकल हो क्या रहा है कि हम शुगर को पूरी तरह से अवॉइड कर देते हैं, पूरी तरह से अवॉइड कर देते हैं। तो क्या होती है, उसकी आदत, यानी पचाने की जो आदत है, उसकी जो मेटाबॉलिज्म करने का हमारे शरीर में जो क्षमता है, वो कहीं ना कहीं हम लूज कर देते हैं, खो देते हैं। ऐसे भी प्राकृतिक बोलती है कि भाई जिस चीज का यूज नहीं करोगे वो लूज कर दोगे। अब जैसे चबाने में दांत का यूज नहीं करेंगे तो दांत आपकी खराब होने लगती है, क्योंकि पहले लोग चबाते थे तो दांत अच्छी रहती थी। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हमें कार्ब भी लेना है, लेकिन किस तरह से लेना है, कैसी स्थिति में लेना है, ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे हम अभी आपसे बात कर रहे हैं और हम चेयर पे सिंपल बैठे हुए हैं, हमारी कोई बॉडी मूवमेंट नहीं है, तो हमें इस स्थिति में शुगर के इंटेक को रियली में बहुत कम करना चाहिए। लेकिन जहां पे आप बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, जैसे लोग ईटेड होते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, मजदूर लोग, तो वो देखिए कि वो चावल खाते हैं, गेहूं का रोटी खाते हैं, और शुगर मापोगे तो नॉर्मल आता है। मतलब है कि क्या खा रहे हो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या पचा रहे हो, इस पे भी हमें फोकस करने की जरूरत है। जहां तक शुगर बीमारी किसी की हो गई है और किसी को नहीं हुआ, ये दोनों बहुत ही अंतर है। इन दोनों पे अलग से बात करने में हमें क्लियर हो जाएगा कि हमें करना क्या होगा। जिन लोगों के शुगर अभी नहीं हुआ है, रियली में अभी शुगर से वो बचे हुए हैं, तो मैं तो कहूंगा कि कुछ परहेज, जैसे हमने बताया कि तीन चीजें आपको जरूर करना चाहिए। बॉडी मूवमेंट चालू कर दीजिए अगर शुगर से बचना है तो। दूसरी है, अपने आहार में जो कार्ब भर भर के खा रहे हैं उससे आपको बचनी हो चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी चीज कि आपकी स्ट्रेस लेवल, और स्ट्रेस लेवल कम करने का सबसे बड़ा रास्ता है आपको मूवमेंट ही करना। मतलब है कि आप एक्सरसाइज कीजिए, इसके बाद आप कोई गेम खेलिए, आउटडोर रहिए, तो आपका स्ट्रेस लेवल बिल्कुल कम होगा, क्योंकि आपको वहां विटामिन डी भी मिलेगी सनलाइट के रूप में। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि मूवमेंट करेंगे तो मेटाबॉलिज्म, यानी प्राकृतिक जो अग्नि है, अग्नि का सबसे बड़ा गेम है ना इसमें। तो अग्नि, प्राकृतिक बॉडी की प्राकृतिक अग्नि अगर आपकी बढ़ेगी तो मेटाबॉलिज्म आपका सही हो जाएगा। क्योंकि मेटाबॉलिज्म का ये प्रॉब्लम है, तो शुगर आपके अच्छे से पचने लगेंगे। तो एक काम जरूर करें, आजकल जिनको डायबिटीज नहीं हुआ, कम से कम तीन काम चालू कर दे। होता क्या है यार, नहीं एक्सरसाइज करने का मन करता है, कुछ नहीं, और जब बीमारी हो जाती है डॉक्टर बोलता है कि भैया आपका तो शुगर हो गया है, अब वो क्या करते हैं, एक्सरसाइज आते हैं। तो क्यों ना हम पहले से एक्सरसाइज चालू कर दें। तो इसलिए मैं आप बता रहा हूँ शॉर्टकट तरीका, कि सबसे पहले आप अपने खाने में कार्ब देखिए, तो कार्ब रोटी में भर भर के है। और अगर आप फिजिकल मूवमेंट नहीं कर रहे हैं तो आप कार्ब को कम कीजिए, सबसे पहली चीज है। भर भर के, जैसे खूब चावल खा रहे हैं, खूब रोटियां खा रहे हैं, जो हमारी गेहूं की रोटियां हैं उसमें तो कार्ब बहुत है, बहुत ज्यादा है, ग्लूटेन बहुत ज्यादा उसमें है। तो आप इसको अवॉइड कीजिए। खाना को धीरे धीरे खाइए, ताकि हमारी सिस्टम उसको पचा पाए, पका पाए। आप क्या करते हैं कि तेजी से खाना खाते हो, तो आप इसे अवॉइड करेंगे, तेजी से खाना नहीं खाएंगे, धीरे धीरे खाना खाएंगे। पानी को भी बड़ा धीरे धीरे पीना है, सिप सिप करके कहा जाता है कि चिड़िया की तरह पानी पीजिए। तो आप पानी को भी धीरे धीरे पीजिए, खाना को धीरे धीरे, कम से कम एक चालू कर दीजिए। अगर आप गेहूं का रोटी भी खा रहे हैं, अभी आपको शुगर नहीं हुआ है, तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि एकदम छोड़ना है, आप खाइए, लेकिन उसको प्रोसेस को धीरे कर दीजिए। और अपना खाने का टाइम इंटरवल जो होता है,
उसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, क्योंकि एक खाना पचती नहीं है, दूसरा हम डाल देते हैं। तो खाने का इंटरवल क्या होता है कि जैसे आप एक खाना तो 9-10 बजे खाइए, बहुत अच्छा, उसमें भूख भी लगती है, एंजाइम भी अच्छा खासा बनता है। कहा जाता है, पहले भी लोग कहते थे कि सुबह का खाना राजा की तरह होना चाहिए। तो आप सुबह 9 से 10 बजे का जो खाना रखते हैं, जहाँ पे भूख अच्छा खासा रहता है, हमारे पास एंजाइम भी अच्छे रहते हैं, तो वहां पे आप धीरे धीरे अच्छे से खाना आप खाइए। पहला खाना ये खाइए, दूसरा खाना आप चाह सकते हैं तो 4 बजे खा सकते हैं, नहीं तो सूप ले सकते हैं, लेकिन पहला खाना आप केवल ले लीजिए। बाकी और खाना को इंटरवल लेट करिए। ये नहीं होता है कि आपने 10 बजे खाया, फिर 11 बजे आके कुछ नाश्ता कर लिया, कुछ और खा लिया, कुछ और खा लिया। इस तरह से करेंगे, पहले से ही अग्नि आपकी बिगड़ी हुई है, तो निश्चित है कि आपके शुगर हो जाएंगे। तो हमें इन चीजों से बचना है। एक गलत आदत है जिनको शुगर नहीं हुआ, तो अभी वो बार बार खाना है, बार बार चाय पीना, देखते हैं कि लोग जाते हैं ऑफिस में बार बार चाय पीते हैं। तो इन चीजों से केवल वो बचेंगे। परहेज की बात कर रहा हूँ केवल, इसमें अभी कोई मेडिसिन की बात मैंने नहीं किया, केवल इतना ही करेंगे तो हम बचेंगे। क्योंकि बचने के लिए हमको मेडिसिन की जरूरत नहीं है, बचने के लिए परहेज की जरूरत है, सही एजुकेशन की जरूरत है। अगर हम सही एजुकेट हो जाएंगे तो रियली में बच सकते हैं। अब यहाँ पे कि आपने धीरे धीरे खाना खाया, खानों को गैप कर दिया, और आपने फिर क्या किया, बॉडी को मूवमेंट कम से कम 15 से 20 मिनट, 15 मिनट तेज जरूर चलिए, जितना क्षमता आपका है। पर डे अगर 15 मिनट तेज चलते हैं तो ये देखा जा रहा है कि लोग हार्ट के प्रॉब्लम से बच जाएंगे। आपके कहीं भी इस्कीमिक डिजीज होता है, मतलब है कि ब्लड सर्कुलेशन नहीं जाती है, तो वो जाना चालू हो जाता है केवल 15 मिनट तेज चलने से। आपके कार्डियो बहुत अच्छा हो जाएंगे, इसकी स्टेमिना बढ़ जाएगा, कभी आपको हार्ट अटैक, ये सबसे बचेंगे। केवल 15 मिनट डेली आप शरीर को दीजिए, कम से कम एक तेज रनिंग। और दिन भर के जो काम करते हैं ना, उसमें एक्टिविटी की, जैसे हम कुर्सी पे बैठे हैं, अभी 45 मिनट बैठूंगा, फिर खड़ा होकर के उधर घूम लूंगा, थोड़ा सा बाथरूम चले जाएंगे, पानी पी लेंगे कहीं पे, थोड़ा सा मूवमेंट करना है। ये प्रत्येक लोग करना चाहिए। लोग करते क्या है कि एक बार जाकर के 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं और फिर दिन भर पड़े रहते हैं, तो इससे काम नहीं चलेगा। तो इनसे भी बचना है। इसके बाद शुगर एक चीज और होती है कफ बढ़ने से। तो ये देखा जा रहा है कि जिन लोगों को खास करके दिन में वो सोते हैं, दिन में शयन करते हैं, तो इससे बचिए। अगर दिन में शयन करेंगे तो आपके शुगर होने की चांसेस बढ़ जाएगा। तो दिन में आपको शयन नहीं करना है, इनसे बचिए, आप देखिएगा कि शुगर से बचने लगेंगे। इसके बाद दो चीजें बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तो सुबह आपकी अच्छे से पेट साफ होना चाहिए। तो पेट साफ होने के लिए आप क्या करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले 1 गिलास आप वार्म पानी आप लीजिए, सुबह सुबह लीजिए। अगर आप चाहें तो आप नींबू पानी ले सकते हैं, जिनको खट्टे से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि बहुत लोगों को देखते हैं कि दांत में भी लगती है। तो आप कहीं ना कहीं पेट साफ करने की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन भी देखते हैं बहुत लोग को होती है जिनको शुगर रहता है। तो उनको कॉन्स्टिपेशन की बहुत सारे दिक्कत हो, जैसे ही उनकी कॉन्स्टिपेशन ठीक होने लगती है तो देखते हैं कि शुगर चली जाती है। तो इसमें सबसे अच्छा एक घरेलू चीज है जो आप यूज कर सकते हैं, जिनको कॉन्स्टिपेशन भी है और शुगर की भी जो डर है, तो त्रिफला आपके लिए सबसे बेस्ट होता है। जिनको ये दोनों चीज है, वो क्या करेंगे, 1 चम्मच त्रिफला को पानी में बॉईल करके उसको छान लेंगे, उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ करके अगर वो पीते हैं तो उनकी पेट बहुत अच्छा से साफ हो जाएगा, बहुत इफेक्टिव है। और रात में एक प्रयोग कीजिए, अभी ठंड का मौसम है, आपके लिए बहुत अच्छा है ये, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को तेज कर देगा। इसमें करना क्या है, 2 तेज पत्ते, 1 चुटकी अजवाइन, 1 चुटकी कलौंजी, अगर है अदरक, एक अदरक का छोटा टुकड़ा ले लीजिए, 1-2 काली मिर्च डालिए, कुछ कढ़ी लीव्स होते हैं आपके घर में आराम से मिल जाएंगे, 8-10 कढ़ी लीव्स डाल दीजिए, 4-5 तुलसी के पत्ते डाल दीजिए, 10 से 12 दाना, यानी लगभग चौथाई चम्मच से भी कम आप मेथी दाना उसमें डाल दीजिए। और इसे बढ़िया से बॉईल कीजिए, लगभग लगभग 1 गिलास पानी में 5 से 7 मिनट उबालिए, और उसको छान करके रात में सोने वक्त आप इसको पीजिए। ये करता क्या है, ये आपके मेटाबॉलिज्म को तेज कर देगा, क्योंकि मेटाबॉलिक प्रोसेस है, शुगर को पचाने में हेल्प करेगा। तो बस एक काढ़ा एक इसको ले लिए, सुबह अगर पेट नहीं साफ हुआ तो त्रिफला नींबू वाला प्रयोग कर लिए। मेडिसिन के तौर पे, एक तरह से मेडिसिन नहीं कह सकते हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं कि घरेलू चीज है, जिसके साइड इफेक्ट आपको रियली में नहीं होगा। कब मैं बोला, जब आपकी पेट साफ नहीं हो रही है तो। अगर पेट साफ हो रही है तो आपको कोई जरूरी नहीं है, नॉर्मल पानी आप ले सकते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस अभी ठंड के मौसम में भी आपको बहुत इफेक्ट करेगा, जैसे लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होने लगती है, सर्कुलेशन उनकी पुअर हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो भी तेज पत्ता मैं काढ़ा बताया, पी के देखिए, बहुत ही इफेक्टिव है, बड़ा अच्छा काम करेगा।
आपके ब्लड प्रेशर में भी बहुत हेल्प करता है, सर्कुलेशन मूवमेंट अच्छा करेगा, शुगर को पचाएगा, यानी जो आपने शुगर लिया। और एक चीज और ध्यान रखना है, रात में हम क्या करते हैं गलती के, खूब भर के खाते हैं। आप इसको अवॉइड कर दीजिए। जो रात में खाना खा रहे हैं, इससे आप बिल्कुल बचिए, क्योंकि देखा जाता है कि रात में हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है। और ऐसे स्थिति में जब हम खाना खाते हैं, और खास करके इस ठंड के मौसम में हैवी खाना, तो आपको हार्ट अटैक तक लेके जाती है। लोगों को प्रॉब्लम, वोमिटिंग सेंसेशन, सर्कुलेशन इम्पोर हो गया। और खास करके उसमें देखते हैं कि स्निग्ध चीजें जो हैवी है, जिसमें मान लीजिए कोई खीर खा लिया बहुत ज्यादा, या कुछ ऐसे पनीर के बहुत सारी सब्जियां खा ली, तमाम ऐसा चीज आप जो गलतियां कर रहे हैं, इससे आप बचिए। अगर आपको भूख है, रात में भी लगे कि हमको भूख है, तेज भूख है, बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, तो हल्का खाना लीजिए, खाली बॉडी को थोड़ी सी लीजिए, और लेने के बाद एक काढ़ा पी लीजिए। आप देखिएगा, शुगर से भी बचेंगे, जो प्रॉब्लम हो रहा है उससे भी बचेंगे। और सबसे बड़ी चीज है कि लोग का क्वेश्चन आता है, भूख नहीं बर्दाश्त हो रहा है सर, करें तो क्या करें। हम आप बोलते हैं कि मैं 8 घंटा का गैप करूं, कर नहीं पाता हूं, परेशान हो जाता हूं, पूरी चिड़चिड़ाहट हो जाती है, गुस्सा आने लगता है, शरीर में कंपन आने लगता है, हम बर्दाश्त नहीं करते। उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज लोग ना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। हम तो बताते हैं कि भाई आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए, रूल भी सही है, करना भी चाहिए, लेकिन ये अगर फिजिकल तौर पे, अगर देखिए, कहने और करने में बहुत आसान है। हम बहुत आसानी से सब बोल रहे हैं, लेकिन उसको करना, अगर जो करता है उसको समझ में आते, तो उनके लिए मैं एक पावरफुल मंत्र देना चाहूंगा। आप क्या कीजिए ना, कि कुछ दिन, 21 डेज, 21 दिन अपने आप को बर्दाश्त कीजिए। 21 दिन आप क्षमता बढ़ाइए धीरे धीरे। आप देखिए भूखे रह जाएंगे और आपके शरीर में कंपन नहीं आएगा। 21 डेज आप, क्योंकि आदत क्या पड़ गई ना, एनी टाइम खाने की आदत पड़ गई है। तो वो आदत जैसी पड़ जाएगा ना, तो बॉडी के हैबिट हो जाती है उसमें। क्योंकि आप 2 4 5 साल 10 साल से आप लगातार ही कर रहे हैं, बार बार चाय पी रहे हैं, कर रहे हैं, तो आप जैसे ही नहीं लेते तो लगता है कि हमको एनर्जी है ही नहीं है, ऐसा फील करते हैं। तो आप ना सही डायरेक्शन में होकर के, जो भी हमने बताया इतने सारे चीज, उसको कीजिए। और भूखे रहने की कैपेसिटी को थोड़ा सा बढ़ाइए। कब भूखे रहना है, कौन सा सिस्टम अच्छा रहता है भूखे रहने का, तो वो बताया जाता है। आयुर्वेद बोलती है कि भैया आप शाम शाम से लेकर के रात भर आप भूखे रहो। भूखे मतलब है कि खाली पेट रहो, थोड़ा सा उपवास में रहो। ये सिस्टम बहुत अच्छा है, ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। और सुबह आप 9 10 बजते बजते आप ले लीजिए खाना, जिससे आपकी अग्नि भी सही हो जाएगी। दूसरी चीज है कि पचाने की कैपेसिटी भी बहुत अच्छा बढ़ जाएगी। और तीसरी चीज है कि आपके बॉडी के अंदर कोई ऐसे इन्फ्लामेशन नहीं होगा, क्योंकि बहुत ऐसे लोग देखे गए हैं कि जो जबरदस्ती 12 1 बजे के बाद उपवास में रहते हैं, तो उनके लीवर में सूजन वगैरह भी आ जाते हैं, क्योंकि पित्त हाई हो लगता है। और पित्त हाई होता है तो कभी कभी स्टोन भी बनता है ऐसे में, कि भूखे लगातार रहे तो स्टोन भी बनता है। तो इन परिस्थितियों से हमको बचना है। हमें भूखे कब रहना है, जब हमारी प्रकृति बोलती है कि भाई रात में नहीं खाना है। वो टाइम आप चुनिए फास्टिंग का। दिन का टाइम मत चुनिए कि दिन भर भूखे रहना है, भूख लगा हुआ है, आप तड़प रहे हो, फिर भी नहीं खा रहे हो, वो चुनिए। आप शाम को से लेकर के सुबह 9 बजे तक, 10 बजे तक हार्डली आप भूखे रह सकते हैं। ये आपके लिए गुड टाइम है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और सुबह के जो एंजाइम इतने बने हैं, उसका आप प्रयोग भी कर लीजिए। क्योंकि कहा जाता है कि सुबह का जब आप खाना खाते हैं करीब 8 9 बजे, जो भूख लगती है, एक अच्छी भूख लगती है, तो इसमें एंजाइम भरपूर रहती है, और सातों धातु आपका बनता है। सात धातु को अगर पुष्ट करना है, तो ये खाना स्किप नहीं करना चाहिए। मैं अपने प्रैक्टिस में भी देखा हूँ कि जो लोग क्या करते हैं कि सुबह सब खाना स्किप कर देते हैं, वो रात में जाके हैवी खाते हैं, तो ये गलत कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे सातों धातु बनेगी नहीं, क्योंकि हमारी एंजाइम उतनी हार्ड नहीं होती, उतना अच्छा नहीं काम करती है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के बाद हमारी मेटाबॉलिज्म करने के लिए सिस्टम हो जाता है, क्योंकि हमारी पेट भी साफ हो जाती है, पूरी खाली हो जाती है। अब बॉडी को चाहिए एनर्जी, बॉडी को चाहिए फूड, और हम क्या कर रहे हैं, राइट टाइम में फूड ना दे करके हम गलत टाइम में फूड देते हैं। जैसे भूख लगा आपको, एंजाइम बना, आपने खाना उसको नहीं दिया, आप क्या किए, 2 3 4 5 6 7 8 घंटा आप लेट खाना उसको दे रहे हैं। जब तक एंजाइम भी क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, और बॉडी के अंदर जाकर के एसिडिक पैदा करेगी, ब्लड में पीएच लेवल आपका घटाएगी, तो इसमें जाके दिक्कतें और बढ़ जाती है। तो ऐसे स्थिति में हमें खास करके ध्यान रखना। और जानते हैं, बहुत ऐसे आप जाइए देहात में, गांव में जाइए, लोग सवेरे खाना खाते हैं, बहुत कम लोगों को शुगर मिलेगा। जो सवेरे खाना खा रहे हैं शुगर नहीं हो रही है,
तो हमें सही टाइम पे खाना देना ना। अब बॉडी को गलत टाइम में खाना दे रहे हो जिस समय एंजाइम नहीं है, कम एंजाइम है, पचा नहीं पाता, क्षमता नहीं है, और आप दिए जा रहे हो। तो हमें करना क्या है कि एक आइडिया लगाना है। और ये आइडिया सबसे बेस्ट है कि सुबह का खाना आप आराम से नाश्ता स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 9-10 बजे का एक नॉर्मल खाना धीरे धीरे चबा कर आराम से एक बार जीवन का खाना जो होता है दिन भर का, वो केवल आप कीजिए। बाकी आपके लिए अब हो गया कि दोपहर का हो गया तो सैलेड वगैरह ले लीजिए, कुछ छाछ वगैरह ले सकते हैं। अभी तो ठंड का मौसम है तो छाछ हम नहीं बोलेंगे। तो इसमें आप सैलेड वगैरह आप ले सकते हैं इजी वे में। उससे फाइबर भी आपकी बॉडी को चला जाएगा। शाम में सूप ले लीजिए। तो ये दी बेस्ट तरीका है। और आप अभ्यास कीजिए भूखे रहने का, थोड़ा सा मतलब है रात का। तो आप देखिएगा ना कि आपका शरीर में कंपन भी नहीं आएगा। डॉक्टर पंकज, आमतौर पर शुगर पेशेंट का मीठा खाने का मन करता है, तो वो कौन सा मीठा खा सकते हैं? हम्म। देखिए, शुगर पेशेंट को मीठा करने का मन करता है रियली में। बहुत सारे शुगर पेशेंट का ये भी आता है कि जब हम मीठा खाते हैं तो हमको शांति मिलता है। तो क्या करना चाहिए, वैसे मीठा खाइए जिसमें फाइबर हो। जैसे कुछ फ्रूट्स आप खा सकते हैं जिसमें फाइबर हो। डायरेक्ट आप मीठा मत खाइए जिससे फाइबर है ही नहीं हो। आप मुनक्के ले सकते हैं, आप कुछ किशमिश ले सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा है। 1 या 2 खजूर ले सकते हैं, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आपको लेना है तो त्रिफला में मिक्स कर लीजिए शहद, और इसको चाट चाट के खाइए सुबह सुबह थोड़ी सी। इससे होगा क्या कि सिग्नल सिस्टम जाएगा पेनक्रियाज को कि भाई कुछ मीठा आने वाला है, तैयार करो इंसुलिन। तो आपने क्या किया, चाटा जिससे आपको संतुष्टि भी मिल गई, और वहां पे प्रिपेयर्ड हो गया कि भाई ये चीज आने वाला है, क्योंकि आप डायरेक्ट मीठा को उसको स्वाद दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जीभ से तो सब चीज रिलेटेड है। जैसे ही जीभ पे कोई भी स्वाद लगती है रसों का, 6 रस है, तो जैसे ही स्वाद लगेगा तो हमारे पेट में वो स्थिति हो जाती है कि भैया तैयार हो, कुछ आने वाला है। क्योंकि गेट कीपर है ना, सिग्नल दे दिया अंदर कि देखो ये आने वाला। तो जिन लोगों की शुगर है और चाहते हैं मीठा लेने के लिए, तो डायरेक्ट बहुत मीठा भर भर कर ना खाएं, उसको चाटना चालू करें। इससे भी शुगर कम होता है, देखा गया है। बहुत लोगों को ना डिसऑर्डर हो जाता है, क्योंकि जब वो तैयार नहीं है तो आप खाना डाल रहे हो। समझ रहे बात को। तो हमें क्या करना है, हमें आदत लगानी है, हमें चाटना पड़ेगा मीठा। शहद और त्रिफला लीजिए, इसको चाटिए, आप केवल चाटना है। आप देखिएगा आपके शुगर में हेल्प होगा। खजूर ले लिए, एक खजूर लेकर के थोड़ा थोड़ा एक टुकड़ा खाए। एक खजूर खाने में 10 मिनट टाइम लगाइए सुबह सुबह। ये आपको हेल्प करेगा शुगर को ठीक करने में। मुनक्का 4-5 ले लिए, एक एक मुनक्का धीरे धीरे खाए। इसमें फाइबर भी है, आपको हेल्दी भी है आपके लिए, और आपकी शुगर को ठीक करने में, यानी सिग्नल सिस्टम को ठीक करता है। और आपने कुछ सिग्नल नहीं दिया, अचानक 5 रोटी खा ली आपने, उसमें शुगर फ्लक्चुएट करके बढ़ेगा। आप तैयार करो, बॉडी को पहले तैयार करो भूखे रखने का। अब अचानक बोलोगे भैया 12 घंटा का फास्टिंग करना है, यहाँ पे गलत होता है, बॉडी कोलैप्स कर जाएगी पक्का। आप अचानक बॉडी को बोलोगे 5 किलोमीटर दौड़ना है, बॉडी कोलैप्स कर जाएगी। अचानक बॉडी को आप शुगर दे दोगे, आपने 2 साल से शुगर खाया ही नहीं, अवॉइड किया, और अचानक आप एक केला खा लेते, शुगर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक केला खाने से भी शुगर 500 जाएगी, क्योंकि आपने अचानक दिया। लेकिन वही आप आदत लगाएंगे थोड़ी थोड़ी करके, तो वो शुगर नहीं बढ़ेगी। जैसे हमने क्या एग्जांपल लिया कि एक बुजुर्ग महिला है, वो बचपन से और कुछ नहीं खाई है, दूध रोटी और उसमें शुगर जो चीनी बोलते हो वो डाल के खा रहे हैं, आज तक शुगर देखो तो नॉर्मल है, क्योंकि वो आदत लगा ली है। पेंक्रियाज वगैरह सब मजबूत है उनका कि आएगा बस काम कर लेंगे। क्षमता होता है ना, क्षमता, बॉडी की क्षमता को बढ़ाना। और ये एक दिन में नहीं बढ़ेगा। हम सावधानी से फास्टिंग भी करेंगे, सावधानी से खाना देंगे। और मैं बोल देता हूँ कि केवल कहता है कि गेहूं की रोटी से शुगर बढ़ेगा, तो ये भी नहीं बढ़ेगा। आप गेहूं की रोटी को भी पचा सकते हैं आज की डेट में भी। लेकिन करना क्या होगा, आप अचानक नहीं चालू कर सकते हैं। जैसे आपका पैर टूट गया, हड्डियां टूटी हुई है, और बोलोगे आप दौड़ लगाओ, नहीं संभव है, हानि हो जाएगा। तो आप मौका दे और धीरे धीरे अभ्यास करो। जब वो रिपेयर पार्ट पे आ जाएगा, तो पेनक्रियाज की पावर को बढ़ाना है। हम क्या करते हैं, सब कुछ करते हैं लेकिन पावर नहीं जनरेट करते हैं। आज देखिए ना, मानव क्या नहीं कर सकता है अपने बॉडी से। बहुत ज्यादा तैर सकता है, बहुत ज्यादा भाग सकता है, एक से एक इतिहास कैसे हो रहा है, कहीं ना कहीं मानव ही तो कर रहा है ना। तो वो एक अभ्यास है। तो हमें टेक्निक सिखाना होगा लोगों को, और खास करके एजुकेशन, यही कहा जाता है कि एजुकेट अवेयर।
हम अवेयर नहीं है। जैसे कि शुगर फ्री टैबलेट्स खाते हैं लोग मीठे के लिए, तो क्या वो खानी सही है? देखिए, शुगर फ्री खाते हैं तो सबसे बड़ी चीज है कि मीठा तो है, शुगर तो है ही इसमें, ऐसा नहीं है कि उसमें शुगर नहीं है। और कहीं ना कहीं शुगर फ्री अगर आप खा रहे हैं तो ये दिक्कत पहुंचाएगी। मतलब है कि और कहीं ना कहीं आप ट्रैक में फंस रहे हैं, शुगर फ्री के चक्कर में आप बॉडी को ना कंफ्यूज कर रहे हैं। देखा जाए तो आप मीठा ही खाइए, मैं तो ये कहूँ शुगर फ्री से अच्छा है कि आप मीठा ही खाइए, लेकिन अभ्यास करके, अभ्यास लगाइए। आपने एक अगर दो मुनक्के खा लिए तो एक्सरसाइज अच्छा से कर लीजिए, फास्टिंग कर लीजिए, आप अभ्यास लगाइए मीठा खाने का। पर देखिए ना, वो मीठा खाने के बाद शुगर नहीं बढ़ेगी। हम ये करना है, हम ये नहीं करना है कि रास्ता ही बदल देना, हम ये नहीं करना, ये गलत होगा। कि शुगर फ्री, अब शुगर फ्री खा रहे हैं, बताए उसमें मीठा है, शुगर फ्री हुआ कैसे हो? क्योंकि जो चीजें हम शुगर में डालते हैं, कहते हैं कि इसमें इसमें शुगर है, इसमें फ्रूक्टोज है, इसमें ये है, हम ये करके बस कहते हैं कि इसको खा लो ठीक रहेगा। लेकिन रियली में शुगर फ्री खाते हैं बहुत लोग, तो देखा जाता है कि उनको शुगर भी हो जाएगा। क्योंकि जो मेन शुगर पचाने की क्षमता वो तो खो देंगे ना। अब बोलेंगे कि घी, किसी व्यक्ति को आप घी खिला रहे हो, बोलते हैं यार घी नहीं पचता। अच्छा, घी नहीं पचता, रुको, आपने दूसरा सब्स्टिट्यूट दे दिया। तो दे देंगे तो इसका मतलब नहीं कि घी से वो बच जाएगा, वो जब भी घी खाएगा तो शुगर बढ़ेगा, मतलब उसको दिक्कत होगी। बात समझिएगा। तो कहीं ना कहीं हम दूसरी चीजों को ज्यो पकड़ रहे हैं। भाई हमको सनलाइट में जीना है, सनलाइट में ज्यो जाते हैं हमारी बेचैनी बढ़ जाती है। बोले यार अच्छा, तुम छाता लगाओ, छाव में रहो, तो ये सोल्यूशन नहीं हुआ ना। हमें रियली में जिस चीज से तकलीफ है वही काम करना है, तभी हम बाहर निकलेंगे। सिंपल सी बात है, लेकिन उसको करना कैसे है? एजुकेट होकर के। जैसे क्या? कि शुगर पेशेंट मीठी चाय पीते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? मीठी चाय नहीं पीना चाहिए शुगर पेशेंट को, मैं तो नहीं कहूंगा, खास करके पीने वाला चीज में तो नहीं कहूंगा, क्योंकि ये तो बहुत डायरेक्ट शुगर चली जा रही है ना, और वो भी लिक्विड के रूप में ले रहे हैं आप। तो हम तो कहेंगे कि फीकी चाय पीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा आपको। अगर चाय पी रहे हैं आदत नहीं, तो फीकी चाय हम यहाँ पे कहेंगे। आप दूध का भी चाय बनाते हैं, बनाइए, लेकिन फीकी चाय पिए, मीठी चाय मत पीजिए। पीने में नहीं कहूंगा, चाटने में मीठा कहूंगा, चाटने में चबाने में आप ये करोगे सिग्नल सिस्टम ठीक रहेगा। क्योंकि मौका मिल जाएगा बॉडी को, और डायरेक्ट पी रहे हो, डायरेक्ट हो, कोई मौका ही नहीं है, डायरेक्ट चला आया, तो ये गलत हो रहा है, ये नहीं करना चाहिए। चाय में स्टीविया लीव्स डाल सकते हैं क्या? हाँ, स्टीविया देखिए क्या करती है ना, स्टीविया एक बहुत अच्छी चीज है। स्टीविया लीफ डालिए, ये चाय के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसमें क्या होता है ना, स्टीविया में एक पावर होता है। शुगर तो मीठा तो लग ही रहा है, लेकिन ये पचाने की भी क्षमता रखता है, यानी डाइजेस्टिव पावर भी है शुगर को पचाने की क्षमता, इसलिए स्टीविया आप डालिए, वो आपके लिए सेफ है। अच्छा। आपने एक्सरसाइज की बात करी, तो कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए शुगर पेशेंट को? हाँ, शुगर पेशेंट के लिए सबसे बढ़िया एक्सरसाइज तीन से चार हम बताते हैं, बहुत अच्छा। एक तो आप देखिए कि एक मजदूर क्या करता है। एक मजदूर जीवन में तीन काम करता है, तीन एक्सरसाइज करता है वो। किसी भी चीज को धक्का देता है, और किसी चीज को खींचता है, देखते हो ना, ठेले को खींचना, किसी चीज को पुश करना, धक्का देना, और वेट उठाना। ये तीन काम जीवन में करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, शुगर क्या सबको। इससे हड्डियां मजबूत रहेगी, सर्कुलेशन बेटर होगा, और सांस जो फूलती है, लंग्स आपके मजबूत होंगे। तो ये तीन एक्सरसाइज करना चाहिए। एक 2 मिनट के लिए किसी चीज को धक्का दे करके होल्ड करके रखिए, सांस होल्ड करके रखिए, फिर छोड़िए, ये 1-2 मिनट कीजिए। इसके बाद किसी भी चीज को आप ऐसा बना लीजिए, खींच के रखिए अपनी ओर, जैसे लोग रस्सी खींच करते थे फील्ड में जाकर के, कि एक तरफ से 4-5 लोग रहते थे और रहते थे, ये सब खेला पहले होता था। ये बहुत अच्छा खेला है। तो खींचेंगे, इससे पावर बढ़ती है। तो ये दो एक्सरसाइज है वो। तीसरा, आप किसी भी वेट को उठाइए, क्योंकि वेट उठाना बंद कर देंगे ना तो सबकी हड्डियां कमजोर हो गई है आज। तो हमें एक वेट लिफ्टिंग भी करना चाहिए, ये प्रत्येक को करना चाहिए, बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। इसके बाद डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस के अभ्यास कीजिए। जितना गहरी सांस करेंगे, सांस जितना आप स्लो करेंगे, आपकी आयु भी बढ़ जाएगी। मतलब है कि आयु को बढ़ाएगी, और शुगर को मेटाबॉलिज्म करने में बहुत हेल्प करती है। क्योंकि कहा जाता है कि बिना ऑक्सीजन के शुगर जलती ही नहीं है। वहां पे शुगर है, लेकिन ऑक्सीजन अगर आप बढ़ा देंगे तो शुगर मेटाबॉलिज्म उसकी तेज हो जाती है। तो आप यहाँ से शुगर से भी बच जाएंगे, आयु भी बढ़ जाएगी। तो डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस जब जितना लीजिए, बहुत अच्छा है।
होल्ड कीजिए, ये करना। इसके बाद एक मंडूक आसन, जहाँ पे पेनक्रियाज के लिए स्पेशल, यानी पेनक्रियाज के पास मसाज भी कीजिए, थोड़ा सा इसको फोर्स दीजिए, क्योंकि ये कोर एक्सरसाइज हो जाता है इसके लिए। और स्पेशली पेनक्रियाज को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। तो ऐसे स्थिति में भी आपके लिए बहुत बेटर होगा। तो हमें जरूर ये करना चाहिए। बहुत अच्छा, ये एक्सरसाइज कीजिए और 15 मिनट तेज चलिए। बस इतना ही आप करते हैं तो आपको और जरूरत नहीं पड़ेगा किसी भी एक्सरसाइज का, किसी भी एक्सरसाइज का। ये सफिशियंट है। और मैं बता रहा हूँ कि टोटली एक्सरसाइज में 20-25 मिनट लगेगा, और वो भी आप डेली भी नहीं करेंगे, अल्टरनेट भी करेंगे तो भी काम चलेगा। मतलब कि पूरे सप्ताह में 4 से 5 घंटा आप एक्सरसाइज कीजिए, दी बेस्ट है। आपकी बॉडी में पोषण भी होगा, सब चीज अच्छा होगा। शुगर पेशेंट को एकदम से जैसे शुगर बढ़ जाए तो वो क्या करे एकदम से शुगर लेवल में करने के लिए? हाँ, हाँ, ये सबसे बढ़िया है। शुगर जब आपको अचानक शुगर बढ़ती है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है आपके घर में, और इसे आप ले करके देखिए, बहुत इफेक्टिव है। मेथी दाना है, आप हाफ चम्मच मेथी दाना ले लीजिए, और 4 से 5 पिंच आप ले लीजिए हल्दी, 4 से 5 पिंच आप ले लीजिए आप अजवाइन और कलौंजी, ये घर में आपका है। इसे क्या करें, और कुछ कड़ी लिप्स ले सकते हैं, और तुलसी के पत्ते, इसको बॉईल कीजिए 1 गिलास पानी में, हाफ कीजिए, फिर इस पे नींबू निचोड़ करके दिन भर आप इसको चालू कर दीजिए पीना। देखिएगा आपका शुगर लेवल को बहुत तेजी से कम करेगा। और दूसरी चीज है, आपके पास है करेला। आप क्या करें, करेले को वो करेले की जूस बना करके आप थोड़ा थोड़ा जूस आप पीना चालू कर दीजिए, 2-3 बार ये पी लीजिए, अगर तेजी से शुगर बढ़ा हुआ है उसके लिए करेले का जूस पी लीजिए। और करेले को, और ये नीम के पत्र हो गए, तुलसी पत्र हो गए, जामुन के पत्र हो गए, इस पत्ते को और पीपल के पत्ते को मथ लीजिए, और एक तरह से देखा जाए तो लिक्विड जैसा बना करके, और उसके पैर के तलवे के पीछे मैंने पैर पे रख सकते हैं, यानी मतलब है कि किसी भी थाल में रख दीजिए इसको, और उससे थोड़ा सा उसको मंथन कीजिए। तो इससे बहुत तेजी से आपकी शुगर एट ए टाइम कम हो जाएगा। और क्या करना है, थोड़ा सा उपवास कर लीजिएगा, यानी रात का खाना आप स्किप कर लीजिए, और खाना को धीरे धीरे खाइए। आप जो ऐसा करते हैं तो हाई शुगर जो बढ़ा हुआ है वो जल्दी से ठीक होने लगेगा। और फिर वही डीप ब्रीदिंग वगैरह चालू कर लीजिए। तो आप अगर हाई शुगर से जूझ रहे हैं तो आप इस प्रयोग को करिए, साथ साथ एक्सरसाइज, फास्टिंग, और जो भी मैंने बताया। तो आप निश्चित है कि हाई शुगर 500-600 शुगर आपकी जा रही है, पक्का नॉर्मल होगा, आप करके देखिए। बहुत अच्छा काम करता है, बहुत इफेक्टिव है। आपने काढ़ों की बात करी तो कौन कौन से काढ़े ले सकते हैं शुगर पेशेंट? देखिए, जहाँ पे मेटाबॉलिज्म तेज करने में सिस्टम बना हुआ है वो काढ़े आप लीजिए। जैसे आप जीरा लेते हो, मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। तेज पत्ता लेते हो, उसकी काढ़ा पी सकते हैं। अजवाइन ले सकते हैं, कलौंजी ले सकते हैं, मेथी ले सकते हैं, हल्दी ले सकते हैं, सौंठ ले सकते हैं, मैंने अदरक की ले सकते हैं। लहसुन का काढ़ा पी सकते हैं, 4 कली लहसुन को उबाल कर वो पी सकते हैं। ये सारे के सारे शुगर पे काम करेंगे टोटली। कुछ लीव्स हो गया, ग्रीन लीव्स, जैसे आप कड़ी पत्ता ले लो, वो आपके लिए, तुलसी आपके लिए बहुत ही बेटर होगा। तो इन चीजों को आप ऐड कर सकते हैं सिंपल वे में, और आसानी से मिल जाएगा आपको। तो इन काढ़ों को आप लीजिए, आपके लिए बेटर है। जूस कौन से लेने चाहिए शुगर पेशेंट को? देखिए, जूस पे तो हम बातें करेंगे कि सबसे पहले तो आप फ्रूट्स का जूस वगैरह नहीं पीजिए। मैं तो ये कहूंगा, चाहे किसी भी प्रकार का फ्रूट का जूस हो, आप नहीं लीजिए, लेमन पानी ले सकते हैं। और जूस में अगर लेना है तो सुरस लीजिए, पत्तियों का सुरस, ग्रीन लीव्स का सुरस, जैसे पीपल के पत्ता हो गया, इसके बाद गिलोय के पत्ते हो गए, नीम के कुछ पत्ते हो गए, करेले, सब डाल करके थोड़ी सी उसका जूस ले सकते हैं एक मात्रा में। बीट ग्रासेस हो गए, ये आपके लिए जब बेटर रहेगा। वो भी थोड़ा थोड़ा मात्रा में, जितना आपका पच सके, ये नहीं कि आप 100-100 ml पी लो एक बार में। आप इसमें 30 ml, 40 ml, इस तरह से आप लीजिए, तो आपके लिए बेटर है। लेकिन अगर जिन लोगों को लगता है कि हमको जूस पीना है तो सिट्रस फ्रूट्स का लीजिए, आप अनानास का ले सकते हैं, आपके लिए चलेगा। फिर इसके बाद मौसम्मी ले सकते हैं, ये सब चलेगा, थोड़ा चलेगा। लेकिन मीठे फल का तो जूस बिल्कुल मत लीजिए, ये आपके लिए सही नहीं रहेगा, लीवर के लिए भी सही नहीं। डॉक्टर पंकज, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, बहुत अच्छा लगा हमें भी। और मैं चाहता हूँ कि लोगों के पास सही इंफॉर्मेशन पहुंचे, और लोगों को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। थैंक यू।
अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।